हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखने में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे क्रूर तानाशाह के बारे में, जिसने अपने जीवन में अपनों को ऊंचाइयों तक लाने में काफी लोगों की जाने ली और भारी संख्या में लोगों को सताया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिन के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलूं, जोसेफ स्टालिन का जन्म रूस साम्राज्य के तिफलिस नगर के एक छोटे से कस्बे गोरी में हुआ था। उनके पिता का नाम बिस्री योन था जो जूते बनाने का काम किया करते थे। स्टालिन की मां का नाम केटविन था जो एक गृहिणी थी। स्टालिन का वास्तविक नाम सोसो था, जिसे रूसी में योसेफ और अंग्रेजी में जोसेफ कहते हैं। स्टालिन बचपन से ही अनेक बीमारियों से घिरा रहता था। स्टालिन के जन्म से ही उसके दाएं पैर में 2 अंगूठे थे। जी हाँ दोस्तों, 7 साल की उम्र तक उसका चेहरा चेचक के दागों से घिरा रहता था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा कि स्टालिन के पिता शराब बहुत पीते थे, जिसके कारण वो परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए स्टालिन की मां ने उसे अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध एक पादरी स्कूल में दाखिला दिला दिया। उधर स्टालिन के पिता को शराब पीकर पुलिस अफसर के साथ अभद्र व्यवहार करने के जुर्म में देश निकाला दे दिया, जिसके कारण स्टालिन के पिता अपनी पत्नी और पुत्र को गोरी में ही छोड़कर तिफलिस चला गया था। स्टालिन गोरी के पादरी स्कूल में मन लगाकर पढ़ रहा था और अपने सहपाठियों का नेता बन गया था। जोसेफ स्टालिन जब 16 वर्ष का हुआ तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिफलिस के सेमिनरी में दाखिला हो गया। अब पादरी की पढ़ाई करने के बजाय वो नास्तिक बन गया था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके कारण वो एक राष्ट्रवादी बन गया था। अब वो अपनी कविताओं को जॉर्जियन के स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करता था। अब अपनी ट्यूशन फीस नहीं दे पाने के कारण उसे अंतिम परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। अब वो पूरी तरह से मार्क्सवादी का प्रसार करने में लग गया। अब स्कूल से निष्कासित होने के बाद वो पूर्ण क्रांतिकारी बन गया था। उसने लेनिन के नवनिर्मित दल को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर वो दल के लिए लेखन का कार्य करता था, जिसके लिए वो प्रचार प्रसार का काम करता था। वो अपने दल के साथ पैसा जुटाने के लिए चोरी और डकैती भी करने लगा था। इसी कारण स्टालिन को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन वो बच निकला था। स्टालिन ने 1906 में एक तेरिना से विवाह किया, जिससे उनको 2 पुत्र हुए, और लेकिन अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरा विवाह नदजेहा से कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि जोसेफ स्टालिन ने सत्ता में वापसी की। जी हाँ दोस्तों, 1912 में लेनिन को स्विट्जरलैंड में देश निकाला दे दिया और लेनिन ने जाने से पहले स्टालिन को अपनी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब 1917 में स्टालिन ने अपनी पार्टी के रूस में मजबूत बना दिया। 1922 में सोवियत यूनियन की स्थापना हुई, जिसमें लेनिन उसके पहले नेता बने थे। इस दौरान स्टालिन पार्टी के शीर्ष पर पहुंच गए थे और 1922 में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना दिया गया। 1924 में जब लेनिन की मौत हो गई, तब स्टालिन ने अपने विरोधियों का दमन कर कम्युनिस्ट पार्टी का भार अपने कंधों पर ले लिया। 1920 के अंत तक वो सोवियत यूनियन का तानाशाह बनकर उभरा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं जोसेफ स्टालिन के तहत सोवियत संघ, जी हाँ दोस्तों, सोवियत संघ का तानाशाह बनने के बाद स्टालिन ने अपने साम्राज्य को औद्योगिक महाशक्ति में बदलने का 5 वर्षीय योजना बनाई। उसकी इस योजना में उसके कई खेतों को नष्ट करना था, जिसके लिए वहां के किसानों ने मना कर दिया। जब हजारों किसानों ने खेत देने से मना कर दिया तो स्टालिन ने कुछ को गोलियों से भुनवा दिया और कुछ को देश निकाले की सजा दे दी। अब स्टालिन लाखों लोगों को मारकर एक महाशक्तिशाली बन गया और आपको बताते चलूं जिससे लोगों को खौफ छा गया था। स्टालिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने परिवार को ही मरवा दिया था, जिसके कारण उसकी खुद की मौत के समय उसका एक भी रिश्तेदार नहीं बचा था। स्टालिन ने लोगों के में खौफ पैदा कर राज करना शुरू कर दिया था, जिसने पूरे देश में अपने जासूस फैला दिए थे ताकि विद्रोही लोगों को खत्म किया जा सके। 1930 के दशक में स्टालिन ने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा दी कि दूसरे देश के लोग भी उससे डरने लगे थे। स्टालिन ने अपनी छवि को सोवियत यूनियन में सब जगह फैला दी, जिसकी वजह से कई शहरों के नाम उसके सम्मान में रखे जाने लगे थे। उसको संगीत का काफी शौक
था, जिसकी वजह से उसके नाम से राष्ट्रगान बनने लगा था। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ स्टालिन और द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको बताता चलूं कि दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा, जोसेफ स्टालिन काफी क्रूर और तानाशाह था। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते वो एक बहुत ही भयंकर रूप ले चुका था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें जोसेफ स्टालिन और जर्मन तानाशाह हिटलर ने अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए। स्टालिन अब पोलैंड और रोमानिया के देशों की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद उसने फिनलैंड पर भी आक्रमण किया। 1941 में जर्मनी ने नाजी सोवियत संधि तोड़कर सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। अब जर्मन सेना सोवियत यूनियन की राजधानी मॉस्को पहुंच गई हटी। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ स्टालिन वहां पर डट गया और उसने रक्षा नीति अपनाते हुए दुश्मन सेना के खाने पीने के सामान को तबाह कर दिया। 1942 से 1943 के बीच सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने जर्मन को हरा दिया और उसने रूस से भागा खड़ा किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि जोसेफ स्टालिन के बाद के वर्ष, तो दोस्तों जोसेफ स्टालिन अपनी उम्र के साथ साथ और परिपक्व होता जा रहा था और उसने अपनी तानाशाही जारी रखी थी। उसने यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और 1949 में एटम बम परीक्षण किया था। 1950 में उसने नॉर्थ कोरिया का साथ देकर साउथ कोरिया पर आक्रमण के साथ दिया, जिसकी वजह से कोरियन युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं जोसेफ स्टालिन की मृत्यु, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 5 मार्च 1953 को 74 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के समय उसके पास कोई नहीं था और जिस तरह उसने लाखों लोगों को मारा था, उसी तरह मौत ने भी उसको नहीं बख्शा था। उसके शरीर पर लेप करके उसे 1961 तक मॉस्को रेड स्क्वायर में सुरक्षित किया था, जिसके बाद लेनिन की समाधि के पास दफना कर दिया। दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार उसने अपने जीवन काल में 2 करोड़ लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, जिसकी वजह से उसको हिटलर के बाद सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कैसे लगी आपको जोसेफ स्टालिन की जीवन से जुड़ी ये घटनाएं जो मैंने आपके साथ शेयर की, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।